वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे राधापदाम्बुजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः इन आम्र पल्लवों की साय में बैठकर हम लोग भागवत रस का पान करें। हम लोग भागवत रस का पान करते करते 10वें स्कंद तक पहुंच चुके हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की माधुर्य लीलाओं का वर्णन है, बाल लीलाओं का वर्णन है और उसके आगे अन्य लीलाओं का वर्णन है। तो हम लोग अभी तक देख रहे थे, अभी तक हम लोग श्रवण कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव नंद बाबा के घर पर मनाया जा रहा है, गोकुल में मनाया जा रहा है और इस आनंद में सब कोई मग्न है। गोप गोपियाँ, नंद बाबा, यशोदा मैया, सब कोई। और इस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग पहले चर्चा किए थे कि नंद बाबा को पुत्र नहीं हुआ, ये आनंद ही हुआ। आनंद स्वयं उनका पुत्र बन करके आया था और सारे गोकुल को खूब अच्छे ढंग से सजाया गया था। आनंद की बरसात हो रही है। इन सब के बीच हमने देखा कि बहुत सारे गोपियाँ नंद के द्वार पर आई और शास्त्रों में वर्णन आया है कि कृष्ण दर्शन की लालसा में जब सब दौड़ी तो कहा जाता है कि सब तो सज धज के आ रही थी, सबकी सुंदरता बढ़ गई। ऐसा लिखा है भागवत में कि सुंदरता मनुष्य की कब बढ़ जाती है, जब मनुष्य भगवान से मिलने को बेचैन हो जाता है तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। हमारे शास्त्रों में रामचरितमानस में भी इसका वर्णन आया है कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा जही तन पाई भजिए रघुवीरा। अब ये बात सौंदर्य प्रतियोगिता कराने वालों को कौन समझावे, कैसे समझावे। बाबा तुलसी ने लिखा है कि वही शरीर सुंदर है जिस शरीर को पाने के बाद मनुष्य भगवान का भजन करता है। तो इस ख्याल से तो हम समझते हैं कि भारत में सौंदर्य प्रतियोगिताओं की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ तो सब सुंदर है, भारत से ज़्यादा सुंदर लोग कहीं रहते ही नहीं हैं, क्योंकि यहाँ सब भगवत प्राप्ति की लालसा में रहते हैं। तो गोपियों की सुंदरता बढ़ गई जब भगवान कृष्ण से मिलने के लिए सब दौड़ी। तो इसलिए हमें सुंदर बनने की आवश्यकता नहीं है, कृत्रिम साधनों से सुंदर न बने। हम अपने मन को परमात्मा में निवेशित करें तो देखिए कि हमारी सुंदरता कितनी बढ़ जाती है। ये नई पीढ़ी को कम से कम ये चीज़ जरूर जानना चाहिए। तो इन्हीं आनंद बरसात के बीच आनंद की बरसात हो रही थी, तो इसी के बीच कंस को कर देने का समय आ गया। उस समय के लोग, राजा लोग, अपने अपने क्षेत्रों के राजा लोग कंस को कर देते थे, जैसे आज भी टैक्स किसी न किसी रूप में लिया ही जाता है। तो आनंद मनाते मनाते, आनंद को मनाना तो रुका नहीं, लेकिन नंद बाबा को याद आया कि हमको कंस को कर भी चुकाना है। तो कंस का कर चुकाने के लिए नंद बाबा मथुरा चले गए। अब देखिए ये संदेश है, ये हम सबके लिए भी संदेश है कि हम लोग जो पैसा कमाते हैं उसमें सरकार का भी एक अंश होता है, शासन का भी एक अंश है, और टैक्स की चोरी न करें, टैक्स समय पर दे दें। ये भागवत का संदेश है, क्योंकि हमारे ही पैसे से हम जो मेहनत का पैसा करते हैं उसके अंशदान से सरकार काम करती है, प्रशासन का काम करती है, लोगों का उपकार करने के लिए काम करती है। और सरकार का भी ये फर्ज बनता है कि जो पब्लिक से टैक्स लिया जाता है उनको इतना साधन उपलब्ध करा दें कि टैक्स का भार वो उनको समझ में नहीं आए। उन्हें ऐसा लगे कि हमने अगर 1 रुपया दिया है तो हमें 10 रुपये का लाभ मिल रहा है।
गोस्वामी जी ने लिखा कि भूप भानु सो होए, राजा को सूर्य के समान होना चाहिए। जैसे सूर्य नदियों से पानी लेता है, नदी को पता भी नहीं चलता है, और जब उसी पानी को बरसा देता है तो सब लोग धन्य धन्य हो जाते हैं। इसी तरह से सरकार का भी कर्तव्य है टैक्स का सदुपयोग हो, और पब्लिक का भी कर्तव्य है कि हम जीवन के भाग दौड़ से टैक्स में रह करके टैक्स देना, सरकार को कर देना नहीं भूलें। ये हम सब नौकरी वाले को या जो भी प्राइवेट लोग हैं, जो भी जहाँ व्यवसाय करते हैं, ये संदेश है नंद बाबा का, मेरा कुछ नहीं है, ये नंद बाबा का संदेश है कि शासन को कर देना चाहिए, समय पर चोरी नहीं करनी चाहिए, बुलाना भी नहीं चाहिए। तो ये बहुत बड़ा संदेश दे करके गए हैं नंद बाबा हम सबको। तो भागवत की कथा में इन बातों से भी हम लोग अवगत हो। और भगवान कृष्ण के जन्म होने के बाद तो गोकुल में रिद्धि सिद्धि सबका निवास हो गया, वहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, सब धन्य धन्य से, और नंद बाबा ने भी सबको प्रसन्न कर दिया था। तो नंद बाबा मथुरा गए और कंस का कर चुकाया। कंस को सूचना भी मिली कि नंद बाबा को पुत्र हुआ है, तो कंस ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा भी पुत्र यशस्वी बने और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की उसमें क्षमता हो। वो नहीं समझ रहा था कि क्या गुल खिलने वाला है, लेकिन नंद बाबा का पुत्र समझ के उसने आशीर्वाद भी दिया कि मेरा आशीर्वाद अपने पुत्र को सुना दीजिएगा, मेरे पुत्र, आपके पुत्र के प्रति मेरा यह आशीर्वाद है। उसके बाद उन्होंने अपने भाई वसुदेव जी से भी मुलाकात की। वसुदेव जी से मिले और मिलकर दोनों बड़े खुश हुए। वसुदेव जी ने सबका हाल समाचार पूछा। उन्होंने यह भी सुना कि आप इस उम्र में तुम्हें पुत्र हुआ है, ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। जब सब लोग आशा छोड़ देते हैं पुत्र होने की, उस उम्र में तुम्हें भगवान ने पुत्र दिया है, ये बड़ी खुशी की बात है। और नंद बाबा भी सबका हाल समाचार पूछे। बड़े आनंद में दोनों का समय गुजरा, बहुत अच्छा समय बीता। कुछ दिन थे वहाँ, और कहे कि अपनों का मिलना बहुत अच्छा सुखद संयोग होता है। समय के प्रवाह में, जैसे नदी के प्रवाह में दो तीन के भटकते भटकते कहीं मिल जाते हैं प्रवाह में, उसी तरह से इस काल के प्रवाह में दो प्रेमी, दो संबंधी, दो प्रियजन, दो आत्मीयजन का मिल जाना एक सुखद संयोग होता है। तो जितने दिन मिले उतने दिन आनंद की बरसात होती रहनी चाहिए। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर हम आगे चर्चा करते हैं इसकी। ओम शांति।